हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विद यश। केमिकल काइनेटिक्स के डाउट डिस्कशन सीरीज के बिल्कुल नए फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, द रेट कांस्टेंट for the reaction 2A plus B gives product was found to be 2.57 into 10 to the power minus 5 liter mole inverse second inverse after 15 seconds. ओके, रेट कांस्टेंट का वैसे टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। 2.60 into 10 to the power minus 5 आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आफ्टर 30 सेकंड्स एंड 2.55 दैट इज अगेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये देख ले, ये और ये वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, इतनी एरर या इतना वेरिएशन तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो डेफिनेटली आएगा ही। फिर भी मैं ये कहूंगा कि बहुत ही कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। अगर आप एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और 10 का पावर भी अगर कांस्टेंट आ जाए ना तो आप समझ लेना कि आप सही जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 50 सेकंड्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, इसका शॉर्टकट सिर्फ यही है स्टूडेंट्स कि लीटर का जो पावर है ना उस पावर के अंदर आप एक ऐड कर दें, दैट विल बी योर आंसर। तो लीटर का पावर क्या है, लीटर का पावर 1, लीटर का पावर 1, लीटर का पावर 1, 1 प्लस 1 कर दे तो 2 is your answer. So this is a second order reaction. The rate constant of a second order reaction is this 8 10 to the power minus 5। इसे देखिए मोल पर लीटर इनवर्स है, that is मोल पर लीटर इनवर्स का मतलब होता है लीटर मोल इनवर्स। लीटर के पावर में एक ऐड कर दो, सेकंड ऑर्डर हो जाएगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक a 1 molar solution to be reduced to 0.5 मोल पर लीटर। ये एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 1 मोलर से 0.5 मोलर कर रहे हैं, माने कंसंट्रेशन 1 मोलर जो है ना वो डिड्यूस होकर 0.5, माने आपको क्या पूछ रखा है, टी हाफ पूछ रखा है। तो टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 और k की वैल्यू आपको दी है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसे सिंप्लीफाई करें, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 5 अपॉन 8, दैट इज 0.125 इंटू 10 टू द पावर 8, दैट इज 1.25 इंटू 10 टू द पावर, नहीं यहाँ 5 आएगा, 10 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 4। इतना टाइम लगेगा और यूनिट है इसका मिनट इनवर्स, तो यहाँ पर यूनिट आएगा सेम मिनट। तो 1.25 10 टू द पावर 4, 1.25 10 टू द पावर 4। चलो, सो अ ग्राफ बिटवीन टी हाफ, माने टी हाफ, हाफ रिएक्शन टाइम एंड nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, is a straight line. Reaction of this nature is completed 50% in 10 minutes when the concentration is 2 mole per liter. जब concentration 2 mole per liter थी तब T half की वैल्यू 10 मिनट थी। This is decomposed 50% in T minutes at 4 mole per liter. तो अगर उसकी concentration 4 mole per liter हो तो उससे 50% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। माने आपने इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 2 मोल पर लीटर से 4 मोल पर लीटर कर दी, तो हाफ रिएक्शन टाइम कैसे वेरी करेगा वो हमें चेक करना है। ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन बदल रही है लेकिन टी हाफ इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि टी हाफ जो है ना is directly proportional to concentration की power 0 है, means it is independent of concentration and that is possible if it is first order reaction। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर रखे या 4 मोल पर लीटर रखे, टी हाफ बदलने वाला नहीं है। तो 2 मोल पर लीटर के लिए अगर वो 10 मिनट है तो 4 मोल पर लीटर के लिए भी वो 10 मिनट ही आएगा। एंड ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और पहले पूछा है एन एंड देन पूछा है टाइम,
तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 मिनट हो जाएगा। चलो, in the case of first order reaction the ratio of time required for 99.9% and completion to 50%। अब देख लो स्टूडेंट्स, ये जो है ना इनके बीच का रिलेशन है, that is t 99.9 equals to 9.96 t50, और आप सिंप्लिसिटी के लिए इसको 10 ले सकते हैं, 10 टाइम्स t50, ये याद ही कर ले। इसके प्रीवियस का जो वीडियो है ना उसके अंदर स्टार्टिंग में मैंने सारे शॉर्टकट्स आपको दिए हैं, समझाए हैं, तो ये वीडियो देखने से पहले आई वुड सजेस्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये वीडियो देखने से पहले इसके प्रीवियस का वीडियो जरूर देख ले, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर अवेलेबल है 10, ठीक है। चलो, from different sets of data t half at different different initial concentration, say it is denoted as A for a given reaction, the t half into A is found to be constant, the order of the reaction is। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया है कि डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए डिफरेंट टी हाफ जो है ना उनके बीच का रिश्ता बताया है कि टी हाफ इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ए करेंगे, दैट ऑलवेज कम्स कांस्टेंट। तो इसको को रिलेट कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो, हालांकि आप टी हाफ इंटू ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि टी हाफ इज प्रपोर्शनल टू ए की पावर -1 है। नाउ टी हाफ इज प्रपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या तो ए सीधा मैं लिख दूं, ए 1 -1 होता है, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर कर ले तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू -1, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। सो दिस इज एक्चुअली अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलो, which of the following statement is not correct for the reaction whose rate R is equals to K? This is possible only if it is a zero order reaction। क्यों? क्योंकि rate is equals to क्या होता है, rate constant concentration की पावर n। Now rate equals to K is possible only if this n equals to 0, ठीक है। कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलो, लेट्स आइडेंटिफाई विच इज द नॉट करेक्ट ऑप्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल सही। टी हाफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की फॉर्मूला है that is R0, या तो initial concentration upon twice K। So T half is directly proportional to initial concentration and inversely proportional to rate constant, तो ये statement गलत है। Rate constant is independent of concentration of reactant, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, एंड दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो भी बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो भाई, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमें आइडेंटिफाई कराना है, तो इसके लिए हम ले लेते हैं से हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो लॉग A अपॉन A माइनस x विल बी KT अपॉन 2.303 हो जाएगा। सो लॉग A माइनस लॉग A माइनस x इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303 हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करें तो लॉग A माइनस x माइनस K अपॉन 2.303 इंटू T प्लस लॉग A हो जाएगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें y एक्सिस पर log A माइनस x है एंड x एक्सिस पर टाइम t है। तो इसका स्लोप जो है ना, स्लोप अगर मैं निकालूं तो पहले तो ग्राफ बनाते हैं,
तो यहां मैं ले लूं log a माइनस एक्स, यहां मैं ले लूं टाइम। तो आपका जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये y इंटरसेप्ट बनेगा आपका log a, यहाँ पर अगर मैं स्लोप बना लूं a b c, तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, नेगेटिव स्लोप इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 हो जाएगा। और अगर आपको k फाइंड करना है तो k इज इक्वल टू स्लोप इंटू 2.303 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 45 मिस हो गया था, तो इसका आंसर 45 का आंसर आप इसमें से ढूंढ कर पा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है वो। तो log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम t का जो ग्राफ है वो ग्राफ ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो 1 and 3 चेक कर लेते हैं। 3 चेक करेंगे तो ये हो जाएगा t हाफ वर्सेस a का ग्राफ। तो हमें पता है कि t हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज व्हाट इट इज 0.693 upon k. So it is independent of initial concentration. माने कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज हो, टी हाफ बदलता नहीं है। तो यू कैन सी ओवर हियर इन दिस कि ए चेंज हो रहा है लेकिन टी हाफ कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 भी करेक्ट आंसर है और 1 and 3 करेक्ट है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो, The following data were obtained at a certain temperature for the decomposition of ammonia. चेक करें कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है। रिलेशन क्या बताया है, रिलेशन बताया कि प्रेशर ये हाफ ये है, ओके। चलो ध्यान से देखें कि इनिशियल प्रेशर अगर 50 है तो टी हाफ की वैल्यू 3.64 है। अगर आपने प्रेशर 100 कर दिया तो टी हाफ की वैल्यू 1.82 हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने प्रेशर तो डबल किया, माने कंसंट्रेशन डबल की, तो टी हाफ की वैल्यू हाफ हो गई। अब यहां से यहां जाते हैं, 100 becomes 200 and 1.82 becomes 0.91. You can see again the same thing. कंसंट्रेशन डबल हो रही है और टी हाफ की वैल्यू क्या हो रही है, हाफ हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर आप चाहे तो उसको ऐसे कुछ एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे कि भाई टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू से कंसंट्रेशन को मैं ए कह देता हूं, ए। तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1 और आइडियल फॉर्मूला है इट इज 1 माइनस एन। तो अगेन 1 माइनस एन इज इक्वल टू -1, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है ना। और आप इसे याद ही कर ले एटलीस्ट 3 चीजों के लिए कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। For first order reaction, T half is independent of initial concentration. For second order reaction, T half is inversely proportional to initial concentration. एक और भी याद कर ले कि for third order reaction, T half is inversely proportional to square of initial concentration. तो for zero order reaction, T half is proportional to A की power 1. For first order reaction it is a की power 0, for second order reaction it is a की power -1 या तो 1 upon a की power 1, and for third order reaction a की power -2 या तो 1 upon a की power 2, ठीक है। चल, a reaction is found to have the rate constant x second inverse। यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट का टाइम इनवर्स है, तो ये रिएक्शन डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बाय व्हाट फैक्टर द रेट इज इंक्रीज्ड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ट्रिपल्ड। भाई देख लो ध्यान से, रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर n, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों, यूनिट पर से पता चल जाता है, ठीक है। और एक हिंट मैंने बताई थी कि लीटर के पावर में एक ऐड कर दो, यहाँ लीटर का पावर 0 है, उसमें एक ऐड करो तो आपका आंसर मिल जाएगा 1।
अब क्या बोला है कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसे ट्रिपल कर दिया। अब इसको आप ट्रिपल करोगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट फाइंड करना है। हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। चल, रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं, वो सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर जीरो होती है, सो रेट इक्वल्स टू के हो जाता है। बाकी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, किसी भी रेट के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट की वैल्यू हमेशा टाइम इंक्रीज होने पर डिक्रीज ही होती है। ठीक है, चलो, तो ये गलत होगा। यूनिट ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, बिल्कुल सही। यूनिट क्या है? दैट इज मोल पर लीटर की पावर 1 - 1 टाइम इनवर्स। टाइम रेट और रिएक्शन कोई भी ऑर्डर की हो, हमेशा ध्यान रखना कि टाइम का यूनिट, हमें टाइम का जो है ना पावर हमेशा -1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ n की वैल्यू 2 डाल दो तो ये बन जाएगा 1 - 2 दैट इज -1, तो ये बनेगा मोल लीटर -1 टाइम इनवर्स, तो ये हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, चलो, तो ये भी सही है। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए जीरो अपॉन ट्वाइस के होता है, तो ये भी सही है। और हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन अल्कलाइन मीडियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक। देखो स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है दो तरह से, एक होता है एसिडिक मीडियम में और एक होता है अल्कलाइन मीडियम में। एसिडिक मीडियम में होने वाले हाइड्रोलिसिस को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, और वो फॉर्मूला होती है रेट इज इक्वल टू के एस्टर कंसंट्रेशन इनटू वाटर कंसंट्रेशन। सो एसिडिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक मीडियम के अंदर रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू एस्टर कंसंट्रेशन इंटू वाटर कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कि वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है ना स्टूडेंट्स, वो 55.55 मोल पर लीटर होती है, और ये बहुत ही ज्यादा होती है। तो अगर एस्टर की कंसंट्रेशन चेंज होती भी है, उसके रिलेटेड भी अगर वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होगी ना, तो वाटर की ओरिजिनल कंसंट्रेशन की कंपैरिजन में change in concentration of water is too much negligible। और ये नेग्लिजिबल होने के कारण क्या होता है, ये जो है ना, ये दैट इज के एंड वाटर कंसंट्रेशन को मिलाकर के डैश कहते हैं उसे, तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के डैश इनटू एस्टर कंसंट्रेशन। सो बिलीविंग दैट वाटर कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम इज एक्चुअली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन अगर यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है ना स्टूडेंट्स, तो उस केस में रेट डिपेंड्स ऑन व्हाट, नॉट जस्ट एस्टर कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स ऑन concentration of base also। ठीक है, so in that case it is what, it is a second order reaction, खास ध्यान रहे। ठीक है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन। चलो, the expression which gives 1/4 लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब इसका मतलब क्या होता है, 1/4 लाइफ का मतलब होता है कि रिएक्शन 25% कंप्लीट हुई है, रिएक्शन 1/4 कंसंट्रेशन पर पहुंच गई है, ऐसा नहीं है। रिएक्शन 1/4 कंप्लीट हुई है माने 25% कंप्लीट हुई है। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी, रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी इनिशियल कंसंट्रेशन की 3/4, या तो इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर आप R0 कह दे तो इनिशियल कंसंट्रेशन की 75%, 3/4 पार्ट ऑफ R0 इज लेफ्ट ओवर। चलो, और क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंक्लूजन पूछा है।
चलो अब मैं यहाँ पर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेता हूँ R0 और रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन उसको मैं मान लेता हूँ R विच इज इक्वल टू व्हाट R0 और R0 by 4 जितनी कंज्यूम हो चुकी है तो बची कितनी है 3R0 by 4 जितनी बची है। नाउ K इज व्हाट 2.303 अपॉन T log of R0 upon R that is 2.303 यहाँ पर मैं K ले लूं और यहाँ पर मैं T ले लूं, ये हो गया log R0 अपॉन 3/4 R0 तो ये हो जाएगा T is equals to 2.303 अपॉन K R0 कैंसल हो जाए तो यहाँ बचेगा log 4/3 तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 0.2 मोल डेसीमीटर -3 आवर इनवर्स। ध्यान से समझ लेना कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर होता है, ठीक है, और डेसीमीटर -3 पावर है तो इसका मतलब है कि लीटर का पावर -1 है, तो एक्चुअली दिस कैन बी रिटन एज 0.2 मोल लीटर इनवर्स एंड आर इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ टाइम का यूनिट आवर इनवर्स में दिया है। चलो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 30 मिनट्स, देखो भाई ध्यान से देखना कि यहाँ रेट कांस्टेंट का यूनिट आवर इनवर्स में है और टाइम गिवन इज नॉट इन आवर इनवर्स, इट इज गिवन 30 मिनट्स और यू कैन से इट इज 1/2 आवर। After half an hour 30 minutes concentration of reactant is 0.05 mole decimeter -3 then the initial concentration of the reactant would be। चलो भाई कैसे करेंगे ध्यान से देख लेना, ये है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल दिया है, जीरो ऑर्डर के लिए R0 माइनस RT अपॉन T होता है। अब यहाँ है 0.2, ये R0 आपको फाइंड करना है और ये है 0.05। अब बहुत ध्यान से मैं यहाँ हाफ रखूंगा, क्यों? क्योंकि इसका यूनिट आवर इनवर्स में है तो मुझे टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, ठीक है, या तो इस रेट कांस्टेंट को कन्वर्ट करो मिनट इनवर्स में, ये थोड़ा ज्यादा झंझट वाला हो जाएगा, इससे बेटर है कि आप ये जो टाइम है ना उसको आवर में कन्वर्ट कर दो। चलो भाई 0.2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू R0 माइनस 0.05 तो ये है 0.1 इज इक्वल टू R0 माइनस 0.05 तो R0 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.05 सो R0 की वैल्यू हो गई 0.15 मोल पर लीटर, या तो क्वेश्चन की ही लैंग्वेज में बात करें तो डेसीमीटर का पावर -3। तो इज देयर एनी ऑप्शन? यस इट इज दिस। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो कुछ भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ 1-to-1 सेशन में जुड़ते जा रहे हैं, जिसके मेन रीजन ये है कि वो अपने इंस्टीट्यूट में होने वाले जो टॉपिक्स का डिस्कशन है उसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं और अपने कॉर्पोरेट एग्जाम्स जो हो रहे हैं ना उसमें जो टेस्ट के क्वेश्चंस है उनमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो उनका सॉल्यूशन उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता है। अगर वो कंसेप्ट उनको अच्छे से समझा दिया जाए तो डेफिनेटली दे कैन परफॉर्म वेरी वेल। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े जिसके इनिशियली 180 में से 50-60 स्कोर हो रहे थे, अब धीरे धीरे करके 90, 100, 110 तक पहुंच गए हैं। आप अपना भी स्कोर इंप्रूव करें, हमारे साथ जुड़े एंड गेट बेनिफिटेड। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।